नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें एक महिला ने दो विधायकों पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का साफ तौर पर यह कहना है कि ट्रेन में उसके साथ बदसलूकी हुई और शराब के नशे में दो विधायकों के ऊपर छेड़छाड़ के ये आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अब दोनों विधायकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको साथ ही साथ बता दें कि इस मामले में जाहिर सी बात है, चूंकि ये कांग्रेस विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर इस पूरे मामले में साफ तस्वीर कब हो पाएगी। अगर हम दोनों विधायकों को सुनेंगे तो दोनों विधायकों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो रेवांचल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे और एक विधायक जो कि कटनी से चढ़ते यानी सुनील सराफ और एक विधायक जो कि सतना से आ रहे थे यानी कि सिद्धार्थ कुशवाहा, दोनों रेवांचल एक्सप्रेस के HA1 कोच में सफर कर रहे थे। उनका यह कहना था कि इस दौरान चुनाव को लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ दोनों ने साथ में बैठ के खाना भी खाया। दोनों विधायकों ने इस तरह के आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि वो एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम तमाम विषयों पर चर्चा शुरू करें, लेकिन आपको सुनवा देते हैं जीआरपी का इस पूरे मामले में क्या कहना है, दोनों विधायक क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई है, सिलसिलेवार वो सुनवा देते हैं आपको। कंट्रोल रूम जीआरपी जबलपुर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेन रीवा कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस के HA1 कोच में किसी महिला के साथ छेड़खानी की सूचना मिली थी। दो नाम सामने आए हैं, वो महिला ने बताए हैं कि कोई सिद्धार्थ कुशवाहा है और एक सुनील सराफ करके नाम आया है और उनका विस्तृत एड्रेस और पूर्व पता भी नहीं आया है। ये नशे में थे, क्या होता है, मैं कह रहा हूँ वहाँ और भी लोग तो थे, और लोग भी तो थे। आपने उनसे कंप्लेन क्यों नहीं की, टीसी से कंप्लेन क्यों नहीं की, आपने अटेंडेंट को क्यों नहीं कहा, कोई चीज क्यों नहीं कहा, आप एकदम चले गए। अब आपके पति को क्या लगा, वो क्यों ट्वीट करने लगे, क्या चीज रात भर में क्या हो गया कि दो कांग्रेस के विधायक है, क्या हो गया। हम लोग जनता के लोग हैं, ये करेंगे। ये अब कोई पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में माताओं बहनों के साथ ऐसे मतलब हर तरीके से सब चीजें आदमी ये करते हैं। साजिश है, 100% साजिश है। उनके जो भी पति हो, जो भी बैकग्राउंड हो, आप देख लेना, मैं नहीं जानता कौन है, आप देख लेना उनका बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं विरोधी दल या कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन निकलेगा। एकदम साजिश है, एकदम साथ में ही थे, साथ में खाना खाया, साथ में थे। उनको कौन सी बात बुरी लगी, उनको हमने अपनी सीट प्रोवाइड की, उन्होंने अपने बच्चे का हवाला देके हमसे हमारी सीट ली, नीचे की बर्थ थी, हमने दे दी। हमने कहा ठीक है, आप खुशी खुशी रहिए। सतना से कटनी तक तो मैं उस कूपे के अंदर नहीं गया। कटनी के बाद जब गया तो लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे। हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये हुआ कि अब सोना है, तो मैं हाथ धोने के लिए बाहर गया। जब बाहर जाता हूँ तो पता चलता वो जो भी बहन थी वो उठ के सीट छोड़ के चली गई बाहर। फिर थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो मुझे पता चलता। हमने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमसे कोई तकलीफ हुई हो, अगर हमारी बातों से उन्हें कुछ हर्ट लगा हो तो अलग बात है, लेकिन मैं बोलूँ तो किससे बोलूँ, जब कोई सामने होगा उससे बात करेंगे ना। ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूँ। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है। प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है, उनका मूल चरित्र है। इसी प्रकार से काम करना ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा। हम ऐसे लोग तो इसीलिए हमने चर्चा से पहले आपको सभी के वर्जन जरूर सुना दिए
ताकि ये आपको पता चले कि आखिर इस पूरे मामले में विधायकों का क्या कुछ कहना है और किस तरह से बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, बहुत स्वागत है। शंकर लाल तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। जितेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। हालांकि दोनों ही विधायकों का ये साफ तौर पर कहना है कि वो सफर कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई वाकया उनके सामने नहीं हुआ और ना ही महिला ने उनके सामने इस तरह के कोई आरोप लगाए। उनका कहना है कि हमें पुलिस से ये जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर विवेक, मामला बड़ा है, जांच का विषय है, इसकी जांच होना चाहिए और दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारी पार्टी के विधायक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके बचाव में आए हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं महिला की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। विवेक जी, महिला के साथ अगर कहीं कोई छेड़छाड़ हुई है तो महिला ने अटेंडर को क्यों नहीं बताया, टीसी को क्यों नहीं बताया, और जब ये विधायक सोते हुए पाए गए तो पुलिस ने उन्हें जगा के बताया कि आपने ऐसी घटना कर दी है। और उसके ऊपर तुर्रा बीडी शर्मा का कि कांग्रेस का चरित्र, बीडी शर्मा को कांग्रेस का चरित्र बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का चरित्र बीडी शर्मा को अच्छी तरह मालूम है। हमने कभी पार्टी के ऊपर किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा से पूछना चाहता हूं कि जब राघव जी पर आरोप लगा था, जब आपकी पार्टी के ऊपर चरित्र हनन का हमने आरोप लगाया था क्या? ये व्यक्तिगत मामला है, जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। किस वजह से आरोप लगा ये हम बताएंगे, अभी तो तुरंत की घटना है, इस पर उसका बैकग्राउंड भी तो चेक होना चाहिए। महिला का बयान क्यों नहीं सुनवाया आपने, महिला सामने क्यों नहीं आ रही है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के शक पैदा होता है। और फिर भी मैं आगे बढ़कर ये कहता हूं कि इसमें जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अरे FIR तो राघव जी पर भी हो गई थी, लेकिन हमने शंकर लाल जी तिवारी या बीडी शर्मा के चरित्र पर आरोप तो नहीं लगाए थे। हमने अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल तो नहीं पूछा था। ये तो एक ऐसी घटना है जिस पर होना, देखिए शंकर लाल जी वरिष्ठ है, मैं कहीं कोई उनकी शान में कोताही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आप बिलो द बेल्ट जाके आरोप लगा रहे, आप कांग्रेस के चरित्र पर उंगली उठा रहे। मुझे लगता है बीडी शर्मा को सोचने और समझने की, कांग्रेस के चरित्र को समझने की जरूरत है। तिवारी साहब, आप तो स्वयं उसी क्षेत्र से आते हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पार्टी से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाकये पर? देखिए, व्यक्तिगत रूप से वो मेरे प्रतिद्वंदी रहे और सत्ता से वर्तमान में विधायक है। इस नाते में व्यक्तिगत तो उनके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे क्षमा। जी जी ठीक। और व्यक्तिगत मामला है भी नहीं ट्रेन जी। जिस ढंग से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला, तो उन्होंने ही कहा। इसके पहले मैं एक चैनल में बैठा था, उसमें कांग्रेस से फिरोज भाई बैठे थे, वो तो एकदम डिफेंड कर रहे थे, पीसीसी कैसे डिफेंड कर रही है, पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, तो उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने ये कह करके और पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया है और उन विधायकों को छोड़ दिया है इसलिए कह करके। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस अगर ये कह करके बचना चाहती है तो मुझे कोई इस पर सफा कोई नहीं। ये अगर बयान कांग्रेस दफ्तर से आ जाता तो मैं सोचता हूँ बहस का विषय कम होता। अब अगर आपने पल्ला झाड़ लिया है, जांच की बात तो जांच तो हो ही रही है, FIR हुई है शायद, ऐसा हमको चैनल से ही पता चला है। FIR हो चुकी है दोनों इस संबंध में नहीं, आधा सेकंड प्लीज, जी जी आधा सेकंड। अभी बड़ी तिलमिलाहट है मेरे भैया को, मूल चरित्र कांग्रेस का विवेकानंद जी का है, महर्षि अरविंद जी का है। मत बोलो यार, अपन सब युवा कांग्रेस के तमाशे देखे, अपन ने भोपाल का वाजपेयी कांड, ये सब पुरानी बातें करने का समय नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी व्यक्ति का मूल चरित्र ऐसा है, पर उनसे पूछा ना व्यक्तिगत, इसलिए मैं व्यक्तिगत किसी के मूल चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहूँ। पर मैं इतने जरूर कहता हूँ कि कांग्रेस के मूल चरित्र में इतना तिलमिलाहट नहीं,
अपने हृदय के पन्ने उगाड़ करके देखो, देश के अखबारों की सुर्खियां देखो पन्ने पलट करके, तो पाओगे कि आप बेटी बचाओ की रोज बात करते हो। एक प्रेस नोट नहीं है प्रदेश कार्यालय से, कमलनाथ जी मुंह नहीं खोलना चाहते ये दिग्विजय सिंह जी। मैं और मेरा भाई यहाँ बैठ करके हम सब बोल, पर हमारे अध्यक्ष जी का बयान है कि ये घटना शर्मनाक, ये घटना निंदनीय है और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर शनाख्त को कांग्रेस के पदाधिकारियों को लेना चाहिए था। अगर आपने लिया है, पल्ला झाड़ रहे हैं, तो परसों को मुझे कुछ नहीं कहना। पर अंत में मैं कुल एक बात ये कहना कि इस समूचे मामले में कहीं न कहीं ऐसी बातें दलीलें आ रही हैं आपकी तरफ से। आपने कह दिया साजिश है, इतने ही भर बचाया आपने कि भाजपा की साजिश है, वो भी बीडी शर्मा पर तिलमिलाहट व्यक्त करके और वो भी पूर्ति कर दी। ये साजिश है जो उस महिला को ही आरोपी बना रहे हो आप लोग बिना जाने बैठे। कौन हो आप, क्या हो आप? वो कंप्लेंटर है। प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिटिया हूँ, लड़ सकती हूँ। अब एक बिटिया लड़ रही है तो आप कह रहे हो वो साजिश है, उसी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हो, उसी की तरफ उंगली उठा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि प्रदेश की जनता, प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की महिलाएं, उनके गार्जियन सब, ये मामला जांच का है। FIR हो चुकी है। सीट देने के बाद लोग अमूमन नहीं 110% कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और अमूमन बच्चों को, महिलाओं को सीट लोग देते हैं, सामान्य लोग भी देते हैं, बड़े लोग। पर आप कह रहे हो ये साजिश थी, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करने के बजाय कोई महिला थाने में खड़ी होकर के भटक रही है, बयान दे रही है। कुछ तो निर्लज्जता छोड़िए, मेरी विनती है। और ये बार बार महिला की तरफ उंगली उठा के साजिश है, विरोधी दल की साजिश है, उसकी पृष्ठभूमि का पता लगा लिया जाए। बयान नया अपराध कर रहे हैं अपन, न करें, जांच होने दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर अभी आप कटघरे में हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप आधिकारिक बयान दीजिए। इस घटना की आप निंदा करते हैं क्या? इस पर कार्रवाई की मांग आप करते हैं ईमानदारी से? कार्रवाई में तिलमिलाहट तो नहीं होगी? जी। उनको क्या नोटिस इशू हो रही है, पार्टी उनसे पूछ रही है क्या कुछ? ये तो बताइए। पूछ लेते हैं। मिश्रा जी, जो बात सिद्धार्थ कुशवाहा कह रहे हैं कि वो और सुनील सराफ, जो कि सुनील सराफ जी भी विधायक हैं, रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल जा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सीट थी H1 कोच में, वो कहते हैं पहुंचने पर देखा कि एक महिला उनकी सीट पर लेटी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह सीट उनकी है, तो कहते हैं कि वो झगड़े पर उतर आई और किसी प्रकार की अभद्रता दोनों विधायकों ने नहीं की। ये दोनों विधायकों का कहना है। लेकिन शंकर लाल जी, जो कि सीनियर नेता भी हैं, विधायक भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो ये कह रहे हैं कि अभी एलिगेशंस लगाना सही नहीं है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए। गंभीर विषय है, आगे फिर इस विषय पर आप लोग कह सकते हैं। जी, बाकी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए विवेक जी, मैंने सबसे पहले कहा कि जांच का विषय है। मैं उत्तेजित क्यों हुआ? जी, मैं कोई अकारण उत्तेजित नहीं हुआ। बीडी शर्मा के श्रीमुख से जब मैंने ये सुना कि कांग्रेस का चरित्र है, तो उत्तेजित होना स्वाभाविक था। जी, मैं क्या करता? आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं और आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अरे जब जांच का विषय है, अगर मीडिया किसी विधायक से बात करेगी तो वो अपना पक्ष नहीं रखेगा। अगर वो अपनी बात कर रहा है तो वो भी जनप्रतिनिधि है, उस पर की बात को भी तो ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर शंकरलाल तिवारी जी वरिष्ठ विधायक रहे, आज भी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने बड़े सधे लफ्जों में अपनी बात कही। लेकिन आप सोचिए इस बात को कि मंदसौर का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कारूलाल सोनी, उसके ऊपर आपत्तिजनक फोटो आए कि नहीं आए? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बीडी शर्मा पर आरोप नहीं लगाए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चित्रण नहीं किया। शंकर लाल जी, देखिए सवाल लूंगा ना, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं जितेंद्र जी सम्मान से आपको सुन रहा हूँ, कम से कम सुनिए। देखिए मेरा ये कहना है, होशंगाबाद का मंडल अध्यक्ष गरबे के कार्यक्रम में 13 साल की बच्ची के साथ
क्या कर रहा था ये छुपा हुआ नहीं है तिवारी जी, लेकिन हमने बीडी शर्मा पर आरोप नहीं लगाए, हमने जेपी नड्डा से सवाल नहीं पूछा, हमने ये सब नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर आरोप लगा दिया। अगर किसी ने कोई गलती की है उसकी जांच होना चाहिए, उस पर एफआईआर हुई है, सारी की सारी न्यायिक प्रक्रिया को होना चाहिए। देखिए शंकर लाल जी, आपने कहा कि पेपर पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि राघव जी के चरित्र का जो चित्रण आपकी पार्टी के नेता का जो हुआ है, आप दोनों लोगों के पास लौटूंगा, आपकी पार्टी पर मैं आप दोनों लोगों के पास आऊंगा। मेरा ये इससे पहले हमारे साथ कि किसी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले ये तो देखिए कि वो पार्टी क्या करने जा रही है। मैं गौरव जी का रुख करता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव साहब का बहुत स्वागत है। सर, ये पूरा मामला काफी संवेदनशील है, जिसमें दोनों विधायकों का ये कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि अब विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, पक्ष विपक्ष के अपने अपने बयान होंगे। एक मैं सकारात्मक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा इस गंभीर विषय पर। देखिए, इस तरीके के मामले कई बार सामने आते हैं। जनप्रतिनिधियों को अपना आचरण संयत रखना चाहिए। हालांकि जो भी घटना है उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद अगर दोषियों को के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो ज्यादा उचित होगा। और प्राथमिकी दर्ज होना कोई अपराध का साबित होना नहीं होता है। प्रकरण किसी के ऊपर भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन उसमें जांच सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर विधायक निर्दोष है तो वो निर्दोष रहेंगे, और अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसकी सजा उनको मिलेगी। जी जी, बिल्कुल 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 सही बात आपने कही। लेकिन अभी सर हम ये देख रहे हैं कि जो बात जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल किया है, उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए, तो क्या सियासतदानों को भी इसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था कि चलिए पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर कुछ इस पूरे मामले में कहा जाएगा, या इसे भी हम एक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर ही देखेंगे? वर्तमान दौर की राजनीति को अगर हम देखें तो जरा दिल को ताड़ बनाते हुए देर नहीं लगती है। और विरोधी राजनीतिक दलों का ये काम है कि अपने विरोधी के खिलाफ जो भी आरोप है उन पर हमलावर होना। तो अगर भाजपा उस काम को कर रही है तो गलत नहीं कर रही, और अगर कांग्रेस अपने बचाव में उसके नेता उतर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात की प्रशासनिक तौर पर निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए, वो स्पष्ट परिस्थितियों को सामने रख देगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं शंकर लाल जी का जरूर रिएक्शन लूंगा। शंकर लाल जी, आप गौरव चतुर्वेदी जी को सुन रहे थे और उन्होंने सीधे साफ स्वरों में यही कहा कि पहले जांच हो जाने दीजिए, अगर उसमें विधायक दोषी साबित होते हैं तो फिर आप अपनी पूरी राय रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आप दोनों सम्मानित नेता प्रवक्ता अपने पार्टी धर्म का पालन भी कर रहे हैं। जी नहीं, गलत है, मेरे को अलग करिए। मैं अपने आप को अलग करता हूँ, उनको भी ऐसा नहीं मानता हूँ। उन्होंने पहली बार जब बोला काफी अपने आप को और पार्टी को भी डिफेंस बचा करके बोला। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत नहीं है, मेरा मित्र है, मेरे मित्र का बेटा है, वो भी बिटिया, मेरी नातिन बिटिया की उम्र की है। मेरा कोई भाव नहीं है, सामाजिक बात जी। और इस नाते मैंने पहले भी कहा कि बहुत तिलमिलाने की जरूरत है। अब रह गई बात, वो अभी भाई साहब ने तो बड़े दूसरे ढंग से कह दिया कि ये भी सही, वो भी सही, जो भी करो सब सही। पर मैं इतना कहूंगा कि इस मामले में आप इस बार जवाब तिलमिलाए ना, और ज्यादा मेरे जवाब के बाद व्यक्तिगत आपसे बात कर रहा हूँ, जनता सुन रही। जब इस बार और जोर से आप तिलमिलाए तो स्थिति ये बनी कि आप डिफेंस कोर्ट में आ, ऐसा लगा कि आप बचाव पक्ष के, और इसलिए पहले जांच की बात तो जांच होगी, पर जब हम आरोपों के घेरे में आते, जब एफआईआर सही में दंडित करने का प्रमाण नहीं है, पर क्या कांग्रेस ये मांग कर रही है क्या? इस मामले में वीडी शर्मा के बयान से आपको तकलीफ है कि न्यायालय जब फैसला कर देगा तब पुलिस उसको ले जाकर के जेल में डालेगी? ऐसा तो नहीं है। एफआईआर होती है प्राइमा फेसी कारणों को देखकर, एफआईआर होती है प्राइमा फेसी बातों को समझ करके, और एफआईआर होने के पहले दोनों पक्षों के बयान के सामने है।
अब जांच पर अन्य बयान और अदालत में पेश करने लायक एक इस्तिगासा तैयार करने की प्रक्रिया है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला को हम न्याय देंगे, गुहार लगाती फिर रही है। केंद्र के रेल मंत्री को फोन किया गया है, ट्वीट किया गया, और डीआरएम को, शंकर लाल जी विधायक ये कह रहे हैं कि हमसे आमने सामने बातचीत नहीं की महिला ने और सीधे ट्वीट कर दिया और मौन बैठी रहे कि लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ, पर लड़की लड़ रही है, रिपोर्ट लिखाना चाहती है, तो मैं कह दूं कि वो साजिश कर रही है जी। ये क्या, इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है कि साजिश? इसने कहा कि साजिश कर रही हो जी। पूछ लेता हूं, मैं जितेंद्र जी से पूछ लेता हूं। गंभीर सवाल आपने किया है जितेंद्र जी। दोनों विधायकों का ये कहना है, हालांकि शंकर लाल जी जो बात कह रहे हैं वो ये है कि महिला को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये आरोप शंकर लाल जी लगा रहे हैं आपके दोनों लाल जी तिवारी ने बड़ी सधी हुई बात की है। मेरा भी यही कहना है विवेक जी कि आज महिला ने आरोप लगाया जिसके सवाल नहीं पूछेगी कांग्रेस तब तक क्या कर रहा है। जी उनका वही जवाब दे रहा हूँ, उनका जवाब आप कृपा पूर्वक सुन लीजिए, मैं वही जवाब दे रहा हूँ, जवाब आप नहीं दोगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जी जब महिला ने आरोप लगाया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और जब मीडिया किसी विधायक से उसका पक्ष जानने पहुंचेगी तो वो ये बताएगा कि नहीं बताएगा। इसको लेकर के तिवारी जी को तकलीफ हो रही है कि विधायक को मुंह नहीं खोलना चाहिए था। अरे जिसके ऊपर आरोप लगा है वो अपना गंभीर आरोप लगा है, वो अपना पक्ष नहीं रखेगा। आप ये बताइए कि एक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का सांसद केंद्र में मंत्री बन जाता है जिसके ऊपर एक नहीं 101 मुकदमे हैं। आप देखिए तिवारी जी, आपको समझना पड़ेगा, एक सांसद गृह मंत्री बनता है उसके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर है, लेकिन आपने कभी जेपी नड्डा से सवाल नहीं पूछा, आपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा कि वो मंत्रिमंडल में कैसे है, जिसने बेटे ने सारे कुचल दिया, उससे भी तो सवाल बीडी शर्मा पूछ सकते थे एक बार। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलेगा तिवारी जी, ये जमाना बदल गया है। आज मेरा ये कहना है, मेरा सबसे पहले बयान आया कि अगर दोषी है तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तिवारी जी देखिए, इससे पहले कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन दोषी तो सिद्ध होने दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया तो चलने दीजिए। बीडी शर्मा फैसला करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं है। कांग्रेस के चरित्र पर सवाल बीडी शर्मा उठाएंगे। अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हंस को जा रही है। मेरा तिवारी जी कहना है बड़े संयम से बयान आना चाहिए। मैंने आपको 4 उदाहरण गिनाए, 40 उदाहरण आपके भारतीय जनता पार्टी के गिना सकता हूँ, लेकिन हमने कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया, किसी पार्टी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। अगर किसी ने गलती की है तो पार्टी उसको 2 मिनट में बाहर करेगी, अभी से बाहर कर दे। अभी एफआईआर हुई है, लखीमपुर का मंत्री गृह मंत्री 6 साल से बना बैठा है, तब आपको नहीं याद आई कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे? तब आपको बीडी शर्मा को याद नहीं आई कि एक पत्र जेपी नड्डा को लिख देते? मेरा ये कहना है कार्रवाई का इंतजार कीजिए, हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इंतजार कीजिए, मिश्रा जी भी कह रहे हैं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग वो भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं गौरव जी के पास जरूर लौटूंगा। गौरव जी, अगर ये कोई सामान्य मामला होता, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक महिला से छेड़छाड़ की होती, तो जाहिर सी बात है जीआरपी तब भी वही कार्रवाई करती, एफआईआर तब भी होती, आरोपी को हिरासत में लिया जाता, कोर्ट के सामने पेश किया जाता। अब चूंकि ये मामला माननीयों से जुड़ा है, इसीलिए हमें इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं क्या? नहीं, देखिए एक बहुत ही गंभीर मामला है। अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तब भी, और अगर जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हुआ है मामले की, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उच्च स्तरीय जांच होगी तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चूंकि कार्रवाई वैसी हुई जैसी आम आदमी के साथ होती है, तो विधायकों को भी उसी परिस्थिति के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, वो कोर्ट में भी अपना पक्ष रख सकते हैं। इसकी निष्पक्ष, लेकिन उसके पहले इसकी निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए, मैं मत में रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए, गौरव जी का ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित हमारे साथ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। शंकर लाल जी, जितेंद्र जी
और गौरव जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो विषय बहुत ही गंभीर है। विषय गंभीर इसलिए इतना ज़्यादा हो जाता है, पहली बात तो यदि महिला के साथ बदसलूकी यदि दोनों विधायकों ने की है तो जाहिर सी बात है, अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब जांच भी होगी और जांच के बाद ही ये पूरा मामला जनता के सामने आएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है। बड़ा सवाल ये भी है, जो विधायकों का पक्ष है, दोनों विधायकों का ये कहना है कि हमारे साथ यदि हमने कुछ इस तरह का किया है कृत्य तो वहां पर अन्य लोगों ने इसे क्यों नहीं देखा, और उन्होंने इसे साजिश भी करार दिया। यानी विधायक सुनील सराफ ने तो ये तक कहा है कि आप महिला के पति का बैकग्राउंड यदि चेक करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका किसी पार्टी से कोई रिलेशन हो सकता है, ऐसी उन्होंने जो है अंदेशा भी जताया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, यदि ये पूरा वाकया जनता के सामने जब आता है और यदि विधायक इसमें दोषी साबित होते हैं तो आज जो बात विधायक कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अभी किसी तरह की उन पर कार्रवाई करेगी? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये एफआईआर दर्ज हुई है, मामला जांच में है। जांच के बाद क्या कुछ फैसला आता है ये देखना दिलचस्प होगा। एनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।